नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को कौमी एकता दल का समर्थन। अमृतसर में भाजपा के अरुण जेटली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को कौमी एकता दल का समर्थन। यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अफजल अंसारी ने कही। जो बयान आए और जो संदेश दिए गए उसमें कहीं से ये गुंजाइश नहीं थी कि किसी और के विषय में कोई बात सोची जाए। ये फैसला लेते समय दो बातों को खासियत से सामने रखा गया। एक तो ये बात खासियत से सामने रखी गई कि केंद्र में जब सरकार के गठन का प्रश्न आएगा तब भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक दलों के ध्रुवीकरण को अगर रोकने का कोई प्रयास गंभीरता से करने की स्थिति में होगा तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी होगी। वो दूसरी सेकुलर पार्टियों से समर्थन लेके केंद्र में सरकार बनाने का भी मंसूबा बना सकती है या सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार न बने इसके लिए हालात के हिसाब से तीसरे मोर्चे या किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देकर के केंद्र में सरकार बनवा भी सकती है। इसलिए ये फैसला लिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका ये था कि इनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने हमसे इस सीट पर समर्थन मांगा है। और दूसरा ये कि जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं इनमें कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मुकामी उम्मीदवार है। कई अखबार और टीवी के चैनलों पर यह बात चलती रही है कि व्यक्तिगत हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत रिश्तों को यहां अच्छाई बुराई और उसके नुकसान और फायदे को दरकिनार रखते हैं। बनारस के हित को उससे बड़ा मानते हैं और बनारस के हित के सामने हमारा व्यक्तिगत जो मैटर है वो कोई माने नहीं रखता। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की उपलब्धियां बताई। अब जो आपके सांसद राहुल जी हैं, मेरे भाई हैं, इनका भी नजरिया राजीव जी की तरह दूरदर्शी नजरिया है। वो आगे की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से आपके हाथ मजबूत हो, आपकी शक्ति आपको मिले ताकि क्षेत्र का और भी विकास हो और आप सब सशक्त बने, आगे बढ़ पाए। कई उम्मीदवार आते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो कहते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें खराब हैं, बिजली नहीं आती, ये सब बातें कहते हैं। कोई अंधेर कमरे में बैठ के पत्रकारों से बात करती हैं, कहती है कि देखो राहुल गांधी का क्षेत्र है, यहाँ बिजली नहीं है। वो इन चीजों को नहीं समझना चाहते कि विकास किस तरह से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के अरुण जेटली ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार पर भी साधा निशाना। अब सारा जो इश्यूज का एक फोकस बनाया था मुझे लगता है वो भी टूट गया है और अब वो कंफ्यूजन की स्थिति में है। एक तरफ ऐसे उनके पास भरमार लोग हैं जो यहाँ तो चुनाव लड़ नहीं रहे और यहाँ फिर अपने अपने क्षेत्रों में तीसरे या चौथे नंबर पे आने वाले हैं। तो उन नेताओं को आगे करके व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति शुरू कर दो और बिना सबूत के आरोप लगाओ।
अगर आप पिछले 3-4 दिन देखें, अब पूरा 2-3 साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद इशरत जहां केस में सीबीआई को एविडेंस नहीं है, उन्होंने मोदी और अमित शाह के खिलाफ केस बंद कर दिया। अब कपिल सिब्बल कहते हैं कि क्यों बंद किया। इज दैट एन इशू इन दिस इलेक्शन? राहुल गांधी और उनकी बहन कभी कभी स्नूप गेट उठा लेते हैं, उसमें भी कुछ साबित नहीं हुआ। झूठ और फॉल्सहुड के आधार पर टॉफी मॉडल एक बनाया। उधर हरियाणा के हिसार में अनुसूचित जाति की 4 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना ने फिर से महिलाओं और पिछड़ों के प्रति समाज की संवेदनशीलता की पोल खोल दी। हरियाणा में हिसार जिले में भगाना गांव में अनुसूचित जाति की 4 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना ने फिर से महिलाओं और पिछड़ों के प्रति समाज की संवेदनशीलता की पोल खोल दी। कथित तौर पर दुष्कर्म के आरोपी इन 4 लड़कियों को जबरन उठाकर ले गए और इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इंसाफ की मांग कर रही ये 4 लड़कियां अपने परिजनों के साथ सप्ताह भर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं। 4 लड़कियों का अपहरण हुआ है, ना हमारे पास कोई मंत्री आया ना कोई नेता आया, गाड़ी में घेर के ले गए। उसका ना नहीं पानी नहीं कोई जी, और भी 15 दिन हो गया है, उरे भी कोई नया पानी नहीं है। गरीब मानस हमारी सुनाई नहीं है। लॉज नहीं होती है, दिन दिहाड़े किसी भी वक्त पे लड़कियों को उठा लिया जाता है वहाँ पे। और ये विडंबना जो है सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय और पिछड़ी जातियों के जो महिलाएं हैं उनके साथ ही हो रही है। हम तापे डरते फिर सीरी पाड़ी रहते हैं और क्या करें, जुल्म सहते सहते जमा टंगा लिया, हम जमा सिर के ऊपर का पानी फिर लिया, हम बाहर निकल के आए। ये उस माँ का दुख है जिसकी बेटी दरिंदगी का शिकार बनी। ये घटना है हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव की। दबंग लोगों ने अनुसूचित जाति की 4 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। राज्य के लिए ये घटना कोई नई बात नहीं है और तमाम दावों के बाद भी प्रदेश में महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। दबंगों के खिलाफ माँ बाप ने आवाज उठाई, लेकिन पुलिस से लेकर प्रशासन का ढीला रवैया उनको दिलासा नहीं दे सका। इंसाफ की गुहार लगाने अब ये लोग दिल्ली आ पहुंचे हैं। इस आंदोलन को अब कई सामाजिक और छात्र संगठनों का साथ मिल रहा है। उम्मीद इस बात की है कि शायद जंतर मंतर से ही कोई उस आवाज को सुन ले। देश को आजाद हुए 65 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में दलितों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ये हमारी संवेदनशीलता का स्तर दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों के लिए होने वाले मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में 119 विधानसभा सीटों पर भी कल मतदान होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होंगे और शाम 6 बजे तक जारी रहेंगे। हालांकि बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ संवेदनशील इलाकों में शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी, जबकि आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 7वें चरण में गुजरात के सभी 26 सीटों, तेलंगाना की 17, यूपी की 14, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 7 और जम्मू कश्मीर, दादर व नागर हवेली और दमन और दीव की 1-1 सीटों पर वोटिंग होगी। इस दौर में भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा नेता अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी, केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला और जेडीयू नेता शरद यादव की किस्मत का फैसला होगा 7वें चरण में होने वाले 89 सीटों के मतदान के दौरान। न सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी बल्कि कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों की साख भी दांव पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर आपस में साठ गांठ का आरोप लगाया।
अभी ये पिछले 2 दिन से चिल्ला रही है बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा। अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बीजेपी सीरियस है, राजस्थान में उनकी सरकार है, 4 महीने हो गए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर करके उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाते वो लोग? राजस्थान की सरकार अभी अरेस्ट करा सकती है 24 घंटे के अंदर। ये लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। दोनों के बीच में डील है कि कांग्रेस वाले स्नूपगेट स्कैंडल पे कोई एक्शन नहीं लेंगे और बीजेपी वाले सरकार में अगर बनती है तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। दोनों में सेटिंग हो गई है सर। दहशत का माहौल पूरी काशी के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इनको लगता है कि इस तरह की दहशत फैला के हमें डरा देंगे, तो मैं कई बार कह चुका हूं, इन्हें पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं। तन मन धन सब कुछ देश के नाम है, हम डरने वालों से में से नहीं है। चुनाव आयोग से हम लोगों ने सिफारिश की है कि इन दोनों असेंबली सेगमेंट्स रोहनिया और सेवापुरी के सभी बूथों को कम से कम सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए और यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूट की जाए। 16वीं लोकसभा के चुनाव में जैसे जैसे फाइनल का दौर नजदीक आता जा रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी जुड़ चुके हैं। उन्होंने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। बुच्चर भी वो शर्माता है नरेंद्र मोदी से, और वो आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सारा देश जानता। उधर सीपीएम नेता प्रकाश करात ने भरोसा जताया है कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की मदद से थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी और कांग्रेस से समर्थन लेने में उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर सोचना पड़ेगा कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो क्या भूमिका अदा करेगी चुनाव के बाद। मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी को अगर वो कम्युनल सरकार नहीं चाहते हैं, सेक्युलर सरकार चाहते हैं, तो सपोर्ट ही करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले में एन श्रीनिवासन और 12 क्रिकेटर्स के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच पैनल गठित करने पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। इससे एन श्रीनिवासन सहित 12 अन्य लोगों के खिलाफ न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल की हामी भरने के बाद आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद थी। इसी के साथ आईपीएल 6 में भ्रष्टाचार के मामले में बीसीसीआई को अदालत का रास्ता दिखाने वाले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने आईसीसी में एन श्रीनिवासन की भूमिका को चुनौती देने का भी फैसला किया है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रीनिवासन को बीसीसीआई प्रमुख पद से हटना पड़ा था, लेकिन उनका अब भी ये कहना है कि वो अब भी आईसीसी में अपनी भूमिका निभाने को स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने कहा है कि यूपीए को इस चुनाव में 272 से ज्यादा सीटें मिलेगी। ये बात उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कही। साथ ही कहा कि यूपीए अपने बूते पर ही सरकार बनाएगी, इसलिए किसी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सीपीसी ने सीबीआई में एक विशेष निर्देशक की नियुक्ति की प्रक्रिया अगली सरकार के गठन तक रोक दी है। सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है कि पार्श्वता रखने वाले ऑफिसर्स के पैनल में से एक नाम पर निर्णय लेने के लिए सीबीसी ने एक बैठक बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में तय किया गया था कि अगली सरकार की नियुक्ति तक विशेष निर्देशक की नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को कौमी एकता दल का समर्थन। अमृतसर में भाजपा के अरुण जेटली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।